हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल इसका मतलब एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 9 sec थीटा। ये इक्वेशन हमें प्रोवाइड किया गया है। अगर ऐसा है तो हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, एंगल थीटा फाइंड करना है, लेकिन एक्यूट एंगल मतलब जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, है ना, और 90 डिग्री से छोटा रहता है, उस एंगल को कहते हैं हम एक्यूट एंगल। तो हमें थीटा का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसे हमें यहां पे दिया है, व्हाट इज गिवन 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 9 sec थीटा। इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि ये पूरे इक्वेशन में या तो हम ये पूरा इक्वेशन एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमें एक्सप्रेस करना होगा। या तो इसे हम tan में एक्सप्रेस करेंगे या फिर इसे हम sec में एक्सप्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सपोज अगर यहां पे हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज किया, सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो इस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1, है ना। 5 इस tan स्क्वायर थीटा की जगह हमें लिखते आएगा sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 sec थीटा। ऐसा हमने क्यों लिखा है, बिकॉज हमारे पास सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा है तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर tan स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मिलेगा हमें sec स्क्वायर थीटा -1। तो बाय सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी इस tan स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा है sec स्क्वायर थीटा -1। अब ये पूरा इक्वेशन हमें sec में दिखेगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 5 sec स्क्वायर थीटा -5 प्लस यहाँ पे 3 है एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 sec थीटा, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसे हम लिख सकते हैं 5 sec स्क्वायर थीटा -5 प्लस 3 मतलब ये -2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 sec थीटा। इस 9 sec थीटा को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 5 sec स्क्वायर थीटा -9 sec थीटा -2 इक्वल्स टू मिलेगा 0। देखिए यहाँ पे जो sec थीटा है इसकी जगह सपोज हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे, sec थीटा इक्वल्स टू, अगर हम x सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए ये इक्वेशन किस प्रकार से दिखेगा हमें, 5 x स्क्वायर, अगर sec थीटा x है तो sec स्क्वायर थीटा x स्क्वायर रहेगा, 5x स्क्वायर -9x -2 इक्वल्स टू 0 एंड इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, है ना। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एकदम से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने sec थीटा की जगह x सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में हमने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ किया है सॉल्व करने के लिए, वही मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, कांस्टेंट टर्म -2 है, दोनों का प्रोडक्ट -10 रहेगा। इस -10 के 2 फैक्टर्स, है ना, इस प्रकार से लेने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -9 मिलना चाहिए। तो देखिए एक फैक्टर यहाँ पे हम लेंगे -10 और दूसरा लेते हैं +1। -10 + 1 मतलब -9 और -10 × 1 अगर लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट हमें -10 मिलेगा। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 5x स्क्वायर इस -9x को लिख सकते हैं -10x प्लस x -2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड को यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से सपोज हमने 5x को बाहर लिया तो ब्रैकेट में x -2 रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ से +1 अगर बाहर लिया तो अगेन ब्रैकेट में x -2 रहेगा। अब यहाँ पे x -2 है, यहाँ पे भी x -2 है। इस x -2 को अगर हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 5x + 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास x -2 इक्वल्स टू 0 रहेगा और
ये 5x + 1 जो है इसके इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 2 और 5x इक्वल्स टू रहेगा -1। ठीक है, अब उसी प्रकार से देयरफॉर x इक्वल्स टू हमारे पास 2 रहेगा और x इक्वल्स टू रहेगा -1/5। बट व्हाट इज x? x यहाँ पे सेक थीटा है, बट हमारा जो x है ये क्या है? सेक थीटा है। इसका मतलब सेक थीटा इक्वल्स टू 2 रहेगा और ये जो x है इसे भी हम सेक थीटा कंसिडर करेंगे। सेक थीटा इक्वल्स टू रहेगा -1/5। सेक थीटा का वैल्यू या तो 2 या फिर सेक थीटा का वैल्यू -1/5। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, चाहे तो आप इसका रेसिप्रोकल अगर लेते हो तो समझने में इजी रहेगा, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस रहता है ना। तो अगर सेक थीटा की जगह हमने सपोज कॉस थीटा लिखा देयरफॉर, तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 की जगह हमें मिलेगा 1/2, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल्स टू रहता है 1/सेक थीटा, है ना। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है? 1/सेक थीटा, ये हमें पता है। कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे कॉस थीटा लिया सेक थीटा की जगह, तो 2 का रेसिप्रोकल, ठीक है। या फिर देखिए मैं थोड़ा सा इसको साइड में लिखता हूँ, समझने के लिए ईजी रहेगा। अब देखिए सेक थीटा 2 है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मैं इस सेक थीटा की जगह लिखता हूँ कॉस थीटा, तो 2 की जगह मुझे मिलेगा 1/2। और उसी प्रकार से इस सेक थीटा की जगह अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूँ तो -1/5 का रेसिप्रोकल मुझे -5 मिलेगा। वाई? सिंस सेक थीटा इक्वल्स टू रहता है 1/cos थीटा, या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हो cos थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, है ना। तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, -1/5 का रेसिप्रोकल -5। अब ये मैंने क्यों लिखा? ये थोड़ा समझने में आसान रहेगा आपको। देखिए हमें पता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे जो हमने टेबल कंसिडर किया, उस टेबल में एंगल कौन कौन से हैं? 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री। ये एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है ना, जो टेबल हमने कंसिडर किया। उस टेबल में आपने देखा होगा, ध्यान दीजिए, कि इन सभी के जो वैल्यूज है, जैसे cos ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, ओके। और उसी प्रकार से 45 डिग्री जो है इसका जो वैल्यू है, ध्यान दीजिए, 45 डिग्री जो है उसका वैल्यू हमारे पास 1/√2 है और 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। cos ऑफ 30 डिग्री, cos ऑफ 45 डिग्री और cos ऑफ 60 डिग्री। तो उसमें कहीं पे भी निगेटिव वैल्यू हमें नहीं मिलता है ना। उसमें निगेटिव वैल्यू, cos का निगेटिव वैल्यू नहीं है, ओके। फॉर एक्यूट एंगल थीटा, फॉर एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल थीटा के लिए cos थीटा कैन नॉट बी निगेटिव। cos थीटा कभी भी हमें निगेटिव नहीं मिलता है, कैन नॉट बी निगेटिव। क्योंकि टेबल में देखिए, टेबल में आपके पास 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे जो एंगल है, जो एक्यूट है, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। cos ऑफ 30 डिग्री √3/2 है, cos ऑफ 45 डिग्री 1/√2 है, cos ऑफ 60 डिग्री 1/2 है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको cos थीटा का वैल्यू निगेटिव नहीं मिलता है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? cos थीटा इक्वल्स टू -5 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है और वो है 1/2। किसका cos 1/2 है? जस्ट मैंने आपको बताया है, cos ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू रहता है 1/2। इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ 60 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू रहेगा 60 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 60 डिग्री। और एक्यूट एंगल है, क्योंकि हमें एंगल ऐसा फाइंड करना था जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, जिसे मराठी में हम कहते हैं लघु कोण। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर एक्यूट एंगल इज, ठीक है ना, यहाँ का जो एक्यूट एंगल है ये एक्यूट एंगल रहेगा 60 डिग्री। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में CBSE में या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, महाराष्ट्र के बाहर पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।